जो प्रश्नावली है 1.2 का एक्सरसाइज का सभी प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। क्वेश्चन मार्क यहाँ है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है यह, सत्य है असत्य? यह देखिएगा, आपको बताया गया है कि वास्तविक संख्या जो होती है होता है क्या चीज, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी परिमेय व अपरिमेय को मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, बोस हो गया वास्तविक संख्या, दोनों को मिलाने से यो रहेगा तब वो वास्तविक संख्या रहेगा, और भी रहेगा तब वो वास्तविक संख्या रहेगा। यानी इसको लिखेंगे क्या चीज, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। पहला क्या है, सत्य है। आगे दूसरा में है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा पर अगर संख्या रेखा की बात आती है तो हम लोगों ने क्या करता है, यहाँ लिखते हैं 0, इधर 1 2 3 -1 -2 -3। तो m के लिए, m प्राकृतिक संख्या है। अगर सभी का अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें देख लीजिए। अगर रूट m का मान अगर 1 लेते हैं, m का मान कितना लेते हैं, m बराबर 1, तो इसका तो हो गया। m बराबर 2 लेते हैं, इसका भी अगर रूट निकालें तो 2 हो गया। m बराबर 3 लेते हैं, इसका भी हो गया 3। अगर m बराबर क्या चीज 4 लेते हैं, इसका भी रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इधर प्लस वाला सब हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन माइनस वाला कभी प्राकृतिक संख्या में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 जो होता है 1 से शुरू होकर आगे बढ़ता है। यानी ई आपका क्या हो गया, असत्य है। क्या है, यह असत्य है। दूसरा क्या होगा, असत्य हो जाएगा। पहला क्या है, सत्य है। आगे प्रत्येक वास्तविक संख्या, तीसरा है सी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए उल्टा, यहां पूछा था कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, यहाँ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या मैं बताया कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के मिलाने से बनता है। तो यह अगर यहाँ लिखता कि परिमेय अपरिमेय है तब सही होता, लेकिन यहाँ परिमेय लिखा है, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य है। ये भी लिखाएगा और कंडीशन आप यही वाला यहाँ दर्शाएंगे, हो जाएगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों मिलाने के बाद वास्तविक संख्या होता है। कल मैं बताया था कि कैसे होता है, नहीं अभी हो गया असत्य। अब आगे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए। आपका उत्तर नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए। देख लीजिए, सभी धनात्मक संख्या का वर्गमूल अगर 1 का निकालेंगे तो 1, 2 का निकालेंगे तो 2, रूट 3 का नहीं निकलेगा, लेकिन रूट 4 का निकलेगा कितना, 2। यानी समझने के लिए हो जा रहा है, अगर रूट 5 का निकालेंगे तो रूट 5, रूट 6 का कितना, रूट 6, रूट 7 का कितना, रूट 7, रूट 8 का कितना, रूट 8, और रूट 9 का निकालेंगे तो कितना, 3। यानी एक उदाहरण आपसे कह रहा था, आप एक उदाहरण ई ले लीजिए, चाहे एक उदाहरण ई ले लीजिए। यानी रूट 4 का लिखेंगे हम लोग क्या चीज, ऐसे ई अभी कट गया, यानी कितना आया, 2। आप इसको लिख लीजिएगा, हो जाएगा। देखिएगा वर्गमूल, एक उदाहरण, वर्गमूल दिए रूट 4 का 2 हो गया, जो परिमेय संख्या भी है, इसलिए यह सही हो गया।
आप बढ़िया से देख लीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य हो गया। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। क्या सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता है, सभी का नहीं होता है। कुछ एक जैसे हो गया 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, इस सब का नहीं होता है। एक उदाहरण का अर्थ मैं एक दे दिया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख रहे हैं, उसको बनाएंगे, आप सभी लोग बने रहेंगे। देख लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको बना रहा है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी मैं पीछे आपको बताया हूं √2, √3, इसके बाद √5 आया है। तो √2 में 1 का स्क्वायर किए तो आ गया, इसमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तब आ जाएगा। लेकिन यहाँ 5 लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो 1 इकाई मात्रक लेके चलते थे, यहाँ क्या करेंगे 2 इकाई का मात्रक लेके चलेंगे, बन जाएगा। जैसे यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, -1, -2, -3 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम लोगों ने देखिए 2 और 3 लाना था तो 1 यहाँ से यहाँ तक लेते थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेंगे, समझे। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंगे। सीधा क्या करेंगे हम लोग, सीधा 1 सेंटीमीटर लेके यहाँ एक चाप काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे। समझ गए। जब यहाँ से यहाँ तक चाप हम लोग काटेंगे तो चाप यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। अब देखिएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ नाम रख दीजिए ए, यहाँ रख दीजिए बी। तो इसमें दिया क्या चीज है उसको लिखना होगा। माना कि OA बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है OB बराबर वाट। लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस, आपका अब याद हो गया होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ 90 आपका बन रहा था, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। यानी आपके पास हो गया OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी OB कितना है इसका 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी OB बराबर 2 दूना 4, अब 1, OB बराबर कितना हो जाएगा √4, अब 1 5, यानी इसको लिख देंगे √5। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ चाप लिए थे आप, इसको यहाँ ऐसे ले लाएंगे, यानी ई कितना हो गया √5। समझ गए। यही आप इसको डॉट डॉट भी करके दिखा सकते हैं, चाहे ऐसे भी दिखा सकते हैं। अतः लिख देंगे, अतः √5 को संख्या रेखा पर दिखलाया जा सकता है। हो गया, आपका एक कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कि, और आप इसमें प्लेलिस्ट का सभी वीडियो देखें। आपको अगर लेक्चर नंबर 2 समझना है तो लेक्चर नंबर 1 अनिवार्य रूप से आपको समझना होगा। धन्यवाद।